चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। देखिए आप लोगों को पता होगा पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है वेक्टर्स में। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, मैं एक बार और रिकैप दे देता हूं, फिर इसी से जुड़ा एक बहुत बढ़िया एमसीक्यू 2025 में आया था सीबीएसई में, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और ये दो वेक्टर्स से बना है, ए वेक्टर बी वेक्टर। आप कहोगे सर चार साइड्स हैं, नहीं बेटा, दो दो के दो पेयर्स हैं। ये ए वेक्टर है तो ये भी ए ही वेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर में दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, डायरेक्शन का मतलब तो जानते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर ही होंगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और डायरेक्शन भी बराबर होगी क्योंकि पैरेलल भी होती है। तो सिमिलरली ये भी बी वेक्टर होगा। तो हम ये कह सकते हैं वेक्टर्स में कि कोई भी दो नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स हमेशा पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर दो को इनिशियल वेक्टर्स, दो एडजेसेंट साइड्स उसकी को इनिशियल है, मतलब दोनों की टेल से टेल जुड़ी हुई है, दोनों के इनिशियल पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो यहां से जाने वाला जो डायगोनल होगा, यहां से जाने वाला जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। ठीक, इसी को पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ, कि अगर दो वेक्टर से पैरेललोग्राम बन रहा है और दोनों को इनिशियल हैं तो उनके बीच से जाने वाला डायगोनल उन दोनों का सम होगा, और इसी को रिजल्टेंट भी कहते हैं। अब ऐसे ही मैं दूसरा डायगोनल ढूंढना चाहता हूं इसी पैरेललोग्राम का, कि ये वाला डायगोनल कितना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स को को इनिशियल बनाना पड़ेगा। ये वाला वेक्टर तो ऑलरेडी यहां से निकल रहा है, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट है, मगर इसकी हेड आ रही है इधर, इसका टर्मिनल पॉइंट आ रहा है। तो इसको रिवर्स कर देता हूं, इसके आगे क्या लगा देता हूं, एक माइनस। अब देखिए दोनों वेक्टर्स यहां से अवे गोइंग हैं, दोनों की टेल से टेल मिल गई, दोनों के को इनिशियल पॉइंट हो, मतलब इनिशियल पॉइंट एक जगह आ गए। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इन दोनों के बीच से जाने वाला जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो इन दोनों का सम कर लेते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये दूसरा डायगोनल होता है। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स वाले वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर हैं तो उनका सम और उनका डिफरेंस बी माइनस ए, या इसको ए माइनस बी भी कह सकते हैं। आप जानते हो मैंने सिर्फ माइनस को चेंज करा है, सिर्फ डायरेक्शन बदली है, लेंथ और वेक्टर सेम रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स बनते हैं ये क्या होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, जिसकी दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर बी वेक्टर थी। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं तो उसके दो डायगोनल दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी, वेक्टर की फॉर्म में। अब देखिए उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें उसको मैं ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकता हूं बिना इसमें हम पेन उठाए। अगर आप गौर से देखें ये क्या चीज है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल, और ये क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये भी क्या होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इनकी लेंथ बराबर है। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो भैया कौन सा पैरेललोग्राम ऐसा होता है जिसमें डायगोनल की लेंथ बराबर होती है, तो ये होते हैं रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। आपने अगर ठीक से मैथ्स पढ़ी हो तो आप जानते हो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप जानते हैं इन्हीं दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में डायगोनल की लेंथ बराबर होती है। दिस मींस ये ए और बी क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का दूसरा नाम होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो देखिए बिना पेन उठाए आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ बराबर है तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, और वो पैरेललोग्राम ना होके या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक।